केंद्र सरकार ने फ्री राशन स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब 80 करोड़ लोगों को दिसंबर तक हर महीने 5 किलो अनाज मिलता रहेगा। पहले इस योजना को सितंबर तक के लिए रखा गया था, लेकिन बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि योजना के जरिए 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन देना बड़ी चुनौती होगी। क्यों होगी? क्योंकि सरकार के पास अनाज का स्टॉक 5 साल के निचले स्तर पर है। सर, 3 महीने के लिए तो बढ़ गई स्कीम, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी मनी सेंट्रल में बढ़ सकती है, 3 महीने के लिए बढ़ गई। कितनी बड़ी चुनौती होगी इस स्कीम को जारी रखना, इसके क्या और संकेत भी मिल रहे हैं? हाँ शुभम, आज इस फैसले का इंतजार था और हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको बता रहे थे कि सरकार पर इस स्कीम को बढ़ाने का दबाव है। कैबिनेट ने आज इसे मंजूर किया है। 2-3 चीज़ें कैबिनेट की बैठक से की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और उसके आसपास की सूचनाओं से निकल कर आ रही, जिससे हमें 2-3 संभावनाएं बनती दिखाई दे रही। पहली चीज़ तो ऐसा लग रहा है कि ये मुफ्त अनाज की स्कीम का अंतिम एक्सटेंशन है। सरकार ने इसे त्यौहार के कारण बढ़ाने का तर्क दिया है। दिसंबर के बाद स्कीम बढ़ाई जाएगी, इस पर काफ़ी शक है, क्योंकि केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल दोनों का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर तक गिर चुका है और अब सरकार के पास इसे चलाए रखने के लिए सब्सिडी भले ही हो, अनाज उपलब्ध नहीं जिससे इसे चलाए रखा जा सके। त्योहार से ज़्यादा चुनाव हैं सामने बड़े और उनको देखते हुए सरकार मुफ्त अनाज की स्कीम फिलहाल बंद करने का राजनीतिक जोखिम नहीं ले पा रही थी, ऐसा महसूस होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को रोकने के लिए पहले से ही पेशबंदी शुरू कर दी थी। वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को कैबिनेट में प्रस्ताव में जाने से पहले ही ये कहा था कि इस स्कीम में फूड सब्सिडी की और की बढ़ोतरी की एक कैपिंग की जानी चाहिए। करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए का फूड सब्सिडी बिल बजट में इस साल एस्टीमेट किया गया है, और जबकि हमने पिछले साल तो भारत का खाद्य सब्सिडी बिल 5 लाख करोड़ से ऊपर निकलते देखा था, क्योंकि तब अनाज 94,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ तक जाते हुए देखा था 2021 में। लेकिन सरकार ने एफसीआई को लोन दिए थे और बाकी चीज़ों से उसको सेटल करने की कोशिश की थी। इस साल सरकार के बजट पर काफ़ी दबाव है और उसे देखते हुए इस बात की चर्चा थी कि वित्त मंत्रालय 2 शर्तों पर इस स्कीम को पर सहमति देने को तैयार था। पहली चीज़ ये कि इसमें दिए जाने वाले अनाज की मात्रा कम की जाए, जिसके कारण फूड सब्सिडी के बिल में कुछ कमी की जा सके। हालांकि मात्रा आज की बढ़ोतरी में अनचेंज्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 3 जो मौजूदा उपलब्ध मुफ्त अनाज है उसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया। और दूसरी बात वित्त मंत्रालय ने ये कही थी कि फूड सब्सिडी के बिल की एक कैपिंग कर दी जाए, यानी कि ये निर्धारित कर दिया जाए कि एक साल में अधिकतम इतनी फूड सब्सिडी दी जा सकेगी। जब हम फूड सब्सिडी की बात करते हैं शुभम, तो उसमें वो सब्सिडी भी शामिल है जो एफसीआई को अनाज खरीदने के लिए दी जाती है, वो सब्सिडी भी शामिल है जो एफसीआई को अनाज का भंडार मेंटेन करने के लिए दी जाती, और वो सब्सिडी भी शामिल है जिस कीमत पर एफसीआई अनाज खरीदती है और सस्ती कीमत पर राशन में बांटती है। तो इस बिल को संतुलित करने के लिए वित्त मंत्रालय दबाव बना रहा था। पर फिलहाल 3 महीने के लिए मुफ्त अनाज मिलता रहेगा, लेकिन अब दबाव इसके बाद खाद्य कीमतों पर और ज़्यादा बाजार में दिखाई देगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अनाज भंडार में अगर खरीफ की फसल से धान की जितनी खरीद होने की संभावना उतनी नहीं होती, तो अनाज भंडार पर आने वाले 3 महीनों में दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये अनाज का जो ऑफटेक मुफ्त अनाज की स्कीम के तौर पर होगा वो जारी रहेगा।